Good morning, students. Today we are going to study Unit 2, that is kinematics, and today we are going to do chapter motion in a plane. Okay, now let us start with MCQ question. First question is, a body is thrown with a velocity of 9.8 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. It will hit the ground after a time. Okay, सो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. इसमें क्या गिवन है कि अ बॉडी इज़ थ्रोन विद अ वेलोसिटी, कि बॉडी जो है वो किस वेलोसिटी के साथ थ्रो की जा रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है. इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर अ टाइम, तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी. ओके, तो आपको गिवन है 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड एंड 1 सेकेंड. नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है टाइम का फॉर्मूला जो होता है आपके पास, दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी. तो इसमें तो सिंपल आपका फॉर्मूला लग जाएगा. ओके, आपको क्या क्या गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है. ठीक है, आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, और साथ में आपको एंगल दैट इज थीटा इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 30 डिग्री. ओके, तो हम सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा लेंगे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी. ठीक है, तो 2u, आपको वेलोसिटी गिवन है 9.8 और साइन थीटा है, साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री आ जाएगा आपका, साइन 30 डिग्री. और यहाँ पर ये g जो है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 9.8. ओके, तो ये 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया. साइन 30 कितना होता है आपके पास, 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 सेकेंड. तो यही था कि जो बॉडी है वो कितने टाइम में हिट करेगी ग्राउंड को, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर 1 second. Okay, so your option D is correct. Okay, now let us move to the next question. Now the next question is, a plane flying horizontally at a height of 1500 meter with a velocity of 200 meter per second passes directly overhead on anti-aircraft gun. Then the angle with the horizontal at which the gun should be fired from the shell with a muzzle velocity of 400 meter per second to hit the plane is. अब देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि हॉरिजॉन्टल जो एक प्लेन फ्लाई कर रहा है उसकी जो हॉरिजॉन्टली वो कितनी हाइट पे है, 1500 मीटर हाइट के ऊपर है, और उसको जो वेलोसिटी गिवन है वो 200 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और वो पास करता है डायरेक्टली ओवर एन एंटी एयरक्राफ्ट गन. सो लेट अस मेक, देखिए ये हम बना देते हैं आपका, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस. ओके, तो जो आपकी गन है, लेट अस मेक एंटी एयरक्राफ्ट गन. ओके, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है यहाँ से हम ले लेते हैं आपका प्लेन. ठीक है, लेट अस मेक अ प्लेन, दिस इज़ एन एरोप्लेन. ओके, तो अब ये जो है आपका एरोप्लेन, ये कितनी वेलोसिटी के साथ जो है हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज़ मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड. ओके, और ये कितनी हाइट पे है, एट एन हाइट ऑफ 1500 मीटर. पासिस डायरेक्टली ओवरहेड ऑन एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर से, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इसके ऊपर से जा रहा है. Then the angle with the horizontal at which the gun should be fired from the shell with a muzzle velocity of 400 meter per second. तो यहाँ पर जो इसकी velocity दे रखी है that is given 400 meter per second. This is given 400 meter per सेकेंड. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को वी विल अज्यूम थीटा. ओके, तो यहाँ पर जो ये आ गई, ये आपकी प्लेन की वेलोसिटी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड, और ये आपके उस मजल की, उस शेल की वेलोसिटी आ गई, दैट इज़ 400 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब देखिए हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एट द गन, फिर कह रहे हैं कि
then the angle with the horizontal at which the gun should be fired from the shell with a muzzle velocity of इतना to hit the plane S. You have to find out this theta angle. ठीक है, तो अब देखिए थीटा एंगल के लिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बट यहाँ पर जो ये आपके पास वेलोसिटी गिवन है दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द शेल. अब आपको इसके लिए क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो आपको पता होता है कि जो थीटा है जब भी हम बात करते हैं इफ दिस इज अ कंपोनेंट दिस इज योर वेलोसिटी कंपोनेंट u. ठीक है, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बन रहा है थीटा. तो हमेशा याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है आपका अगर थीटा इस तरफ है जिस तरफ थीटा है उस तरफ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा दिस विल बी u cos थीटा. और जो यहाँ से आपका ये कंपोनेंट बनता है ये क्या बन जाता है आपका u साइन थीटा बन जाता है. तो अब हम बात कर रहे हैं आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की. यहाँ थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कंपोनेंट आपका क्या होगा u cos थीटा. ठीक है, तो इस कंपोनेंट की आपकी बात हो रही है. तो यहाँ पर ये अब बन जाएगा आपका u cos थीटा और u तो आपको गिवन ही है तो यहाँ पर ये u cos थीटा है आपका. और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्लेन का वो कितना है आपके पास दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा शेल का वो किसके इक्वल होगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्लेन के. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ shell that is equal to horizontal velocity of plane. Horizontal velocity of plane. ठीक है, अब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं. दोनों की हॉरिजॉन्टल इसकी है आपकी u cos थीटा तो दिस विल बी u cos थीटा. ये आपकी शेल की आ गई और आपकी प्लेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ से आपको u पता ही है पुट हेयर 400 cos थीटा दैट इज़ इक्वल टू 200. तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू कितने मिल जाएगी दैट इज़ cos थीटा विल बी इक्वल टू ये 400 इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा. तो 200 डिवाइडेड बाय 400 ये 2 ज़ीरो से आपके ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए 2 1 जा 2 जा. तो आपका cos थीटा कितना आ गया cos थीटा की वैल्यू आपकी हाफ आ गई. ठीक है, अगर cos थीटा हाफ है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट इज़ 60 डिग्री. ठीक है, तो आपका cos हाफ कब होता है जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री होता है. सो योर आंसर बी इज़ करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ तो देखिए आपसे एंगल पूछा गया था हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. अगर मान लीजिए आपके साथ आपसे पूछा जाता वर्टिकल कंपोनेंट के साथ तो उसके लिए फिर हम कंपोनेंट कौन सा लेते हैं आपका फिर हम ये वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि आपका क्या बनता है v साइन थीटा बनता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंपोनेंट जो है वो सपोज कर लेते हैं u. अगर ये आपने ये u सपोज किया तो दिस विल बी u साइन थीटा. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना कंपोनेंट जो है वो चूज़ कर लेते. तो आपके पास ये बन जाता है u साइन थीटा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर भी फिर क्वेश्चन में वो तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ये आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो किसकी दे रखी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की या आपको वर्टिकल कंपोनेंट की. ओके, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile with same initial velocity exceed or fall short of 45 degree by equal amount, then the ratio of horizontal ranges is 1:2, 1:3, 1:4, 1:1. देखिए अब क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर आपका जो एंगल है प्रोजेक्शन का प्रोजेक्टाइल का सेम वेलोसिटी है उनकी वो एक्सीड या फॉल करता है 45 डिग्री से. ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आपका एंगल लेट अस सपोज दिस इज 45 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है या तो वो एक्सीड करेगा और जो एक्सीड या फॉल करता है वो उसको हम सपोज कर देते हैं लेट अस टेक दैट एज अल्फ़ा. तो जहाँ पर एक्सीड करेगा तो वहाँ पर वो बन जाएगा आपका 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा. तो यहाँ पर लेट अस सपोज वो कितना एक्सीड करता है अल्फ़ा एंगल
और दूसरे केस में जिसमें वो फॉल शॉर्ट करेगा तो उसमें वो अल्फ़ा से ही शॉर्ट करेगा फॉल, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपका माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो दो एंगल आपके पास बन रहे हैं, लेट अस सपोज थीटा 1 जो है आपके पास वो कितना है, दैट इज़ 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा जो एक्सीड कर रहा है, और थीटा 2 ले लेते हैं हम 45 माइनस अल्फ़ा जो आपका क्या कर रहा है, जो आपका फॉल शॉर्ट हो रहा है। ओके अब दूसरी बात इन्होंने क्या गिवन है कि आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम है इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है u1 की वैल्यू और आपकी u2 की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी विल रिप्रेजेंट इट बाय u। तो हमें उन दो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस टेक बोथ द केसेस। फर्स्ट केस में हम रेंज r1 से डिनोट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं तो उसके लिए हम थीटा 1 सपोज कर लेते हैं, बाय g, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारा थीटा है वो हमारा थीटा 1 जो है वो एक्सीड कर रहा है 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1, ठीक है। तो 2 है थीटा 1 है, थीटा 1 क्या है 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ओके। तो ये आ गया आपका 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, ओके। अब देखिए यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर, ये 2 इंटू 45 हो जाएगा आपका साइन 90, साइन 90 बन जाएगा ये आपका, और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा, ओके, डिवाइडेड बाय जी तो था ही आपका, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट केस बन गया। सेकेंड रेंज क्या आ जाएगा आपका R2, उसको भी आप निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला सेम आपका u स्क्वायर साइन, इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो दोनों की सेम है, तो u1 में भी हमने u डाला है और u2 में भी हम क्या डाल रहे हैं, u ही डाल रहे हैं, साइन 2 थीटा 2 बाय जी। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा 2 है और थीटा 2 कितना गिवन है आपको 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो पुट द वैल्यूज, दैट इज u स्क्वायर साइन 2, सेम वैसे ही हो जाएगा आपका 45 डिग्री, बट वहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फॉल हो रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस से डिनोट कर दिया है, डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, u स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा मतलब 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, ओके। तो ये आ गया आपका। अब आपको ये भी पता है कि आपके पास जो साइन 90 प्लस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले केस में R1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल R1, R1 क्या आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपके पास, साइन 90 प्लस थीटा आपके पास कॉस थीटा होता है, और थीटा का काम क्या कर रहा है इस वक्त 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कॉस 2 अल्फ़ा बाय जी, ओके। सिमिलरली आपका सेम यहाँ पर बन जाएगा कि साइन 90 माइनस 2 थीटा आपका क्या होता है, सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा भी आपका कॉस थीटा बनता है, तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर साइन कॉस 2 अल्फ़ा बाय जी, ओके। अब आपने रेशियो निकालना है इनका। अगर आप रेशियो की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो भी आपका R1 रेशियो R2 आपका क्या निकल जाएगा 1 रेशियो 1। योर आंसर इज 1 रेशियो 1, ओके। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 रेशियो 1। सो योर आंसर D इज करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body projected at an angle with the horizontal has a range of 300 meter
If the time of the flight is 6 सेकेंड then the horizontal component of velocity is। देखिए आपको क्या दे रखा है कि बॉडी को प्रोजेक्ट करा जा रहा है एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसका रेंज आपको गिवन है 300 मीटर और जो टाइम है फ्लाइट का वो आपको 6 सेकेंड दे रखा है। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का। ऑप्शन है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 45 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहले जो गिवन है, लेट अस राइट, हमें रेंज गिवन है। रेंज कितना है हमारे पास 300 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 6 सेकेंड। ओके, और आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का। ठीक है, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी। तो यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें टाइम गिवन है, ठीक है, और हमारे पास ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, वी विल राइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय UH से लिख देते हैं इनटू टाइम। ओके, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज U हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम रेंज को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम के साथ, तो रेंज हमारे पास कितना है 300 मीटर्स। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज गिवन 6 सेकेंड। ओके, तो आपका 6 5 30 हो गया एंड दिस इज 0। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। तो यही आपने निकालना था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आपके पास, उसकी आपको क्या निकालनी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आपको निकालनी थी वेलोसिटी। तो आपको पता चल गया आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी आ गई है आपके पास, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो योर आंसर बी इज करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us start with the fifth question. The greatest range of a particle. The greatest range of the particle projected with a given velocity on an inclined plane is x times the greatest vertical altitude above the inclined plane. Find the value of x, and the options are given 2, 4, 3, हाफ। ओके, अब ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो ग्रेटेस्ट रेंज है पार्टिकल की, जो भी प्रोजेक्ट हो रही है गिवन वेलोसिटी के साथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वो कितनी है आपकी, वो x टाइम्स है ग्रेटेस्ट वर्टिकल ऑल्टीट्यूड के। यानी जो ग्रेटेस्ट वर्टिकल ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ पर आपकी ग्रेटेस्ट हाइट की बात हो रही है कि ग्रेटेस्ट रेंज जो है वो आपकी x टाइम है ग्रेटेस्ट हाइट की, जो कि अबव द इंक्लाइन प्लेन है। तो आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। तो देखिए आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ओके, दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। और वहीं अगर हम ऑल्टीट्यूड यानी हाइट की बात करते हैं, तो हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सिंपल रेंज और आपके हाइट का फॉर्मूला लिख दिया, बट यहाँ पर रेंज की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहे हैं आपकी ग्रेटेस्ट रेंज की। तो देखिए रेंज आपकी ग्रेटेस्ट कब होती है, रेंज आपकी ग्रेटेस्ट तब होती है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1 आती है। ठीक है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका साइन 2 थीटा 1 हो जाता है तो आपके पास जो रेंज होती है वो ग्रेटेस्ट होती है। तो यहाँ से आपके पास रेंज की वैल्यू क्या मिल गई, u स्क्वायर बाय जी। तो यहाँ पर u स्क्वायर बाय जी क्या है, वो मैक्सिमम रेंज है पार्टिकल की जो कि प्रोजेक्ट हो रही है किसके ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जो कि आपकी u स्क्वायर बाय जी है। ओके, अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट वर्टिकल ऑल्टीट्यूड की अबव द इंक्लाइंड प्लेन, तो वहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी h जो कि हाइट है आपकी, मैक्सिमम हाइट कह लीजिए या ग्रेटेस्ट ऑल्टीट्यूड कह लीजिए, वो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। ओके,
अब यहाँ पर क्या कहा गया है नेक्स्ट लाइन में कि जो आपका ग्रेटेस्ट रेंज है वो x टाइम्स है आपके ग्रेटेस्ट वर्टिकल ऑल्टीट्यूड के, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट रेंज आपकी ये हो गई, तो इसका मतलब है आपका जो u²/g है दैट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट वर्टिकल ऑल्टीट्यूड, यानी x टाइम्स लिख देते हैं, x इंटू किसके साथ कर देते हैं, इंटू आपका वर्टिकल हाइट के साथ, ठीक है। तो u²/2g आ गया आपके पास, ओके। तो आपको ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब आपको पता है इक्वल के दोनों तरफ ये u² आपका कैंसिल हो जाएगा और ये g से आपका ये g कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 2, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। दिस इज़ 1 इक्वल टू x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 2, ओके। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। सो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दे रखा है, दिस इज़ ए, ओके। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दैट इज़ ए इज़ करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं u² से u², इक्वल के जो अबव वाली टर्म्स होती हैं एक दूसरे के इस तरफ अगर मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 6th क्वेश्चन। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज r when the angle of projection is 40 degree. For the same velocity of projection and range, the other possible angle of projection is 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है रेंज है प्रोजेक्टाइल की r, ठीक है, और जो एंगल है प्रोजेक्शन का उसका 40 डिग्री है। अगर सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो और रेंज हो तो वहाँ पर अदर पॉसिबल केसेस क्या बनते हैं प्रोजेक्शन के, ओके। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम बात करें कि आपके पास कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी u के साथ, तो वहाँ पर जो हमारी रेंज निकलती है दैट इज़ r1 दैट इज़ इक्वल टू क्या निकलती है हमारी रेंज, u² sin 2θ/g, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका जो एंगल है दैट इज़ थीटा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमने एंगल जो है जिससे उसको प्रोजेक्ट करा रहे हैं वो आपका 90 माइनस थीटा है, तो उस केस में आपकी रेंज की वैल्यू क्या हो जाती है, रेंज की वैल्यू लेट अस सपोज इट एज r2, तो वो हो जाएगी आपकी r2 sin 2 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन g, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके पास, u² sin 2 इंटू 90 आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा अपॉन g, ओके। तो अब आपके पास यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा जो है वो कितना होता है आपके पास, ठीक है। आपको पता होना चाहिए साइन 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, यानी यहाँ पर साइन 180 माइनस 2 थीटा है तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा। अब वो कैसे आया, देखिए इसके लिए भी हमारे पास है, आपको सिस्टम क्वाड्रेंट का पता ही है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम कैसे करते हैं इसमें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके। इसमें क्या होता है आपके ऑल आर पॉजिटिव, इसमें होते हैं आपके साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इसमें आपके कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, और इसमें आपके कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। जो भी आपके बच के साइन के अलावा कौन होता है, कॉस, टैन, कोसेक तो आपका पॉजिटिव है, सेक, कॉट वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे। इसमें टैन और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट ही पॉजिटिव आते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता क्या रही हूँ कि हमें साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होता है हमारा साइन 2 थीटा होता है, वो कैसे आता है। देखिए 180 माइनस 2 थीटा ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है, नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, फिर नेक्स्ट 270,
फिर 360। अब यहाँ पर 180 माइनस 2 थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आपका सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। और देखिए सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात ये है कि आपके 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री और साथ में 360 डिग्री हो, यानी कुछ इस तरह से 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो 360 प्लस थीटा हो, कुछ ऐसे केसेस आ जाएं जैसे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 80 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा आ जाए, तो इन केसेस में आपका जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता। चेंजेस किस में होते हैं, जब आपका 90 होता है और आपका कौन सा एंगल होता है 270 होता है, तो उस केसेस में जो होते हैं आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका एक तो बात है कि वो पॉजिटिव ही बनेगा और क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, तो ये बन गया आपका। तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा वो इस तरह से बताया। ये आपका हमने क्या लगा लिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर सारे के सारे आपके पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 के बीच में, 90 टू 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और आपका जो 180 टू 270 होता है उसमें आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बाकी इन सारे क्वाड्रेंट में जो बच गए होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और चेंजेस सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 में होते हैं। अब देखिए अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। हमारा मेन मकसद ये था कि मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया करके कि देखिए यहाँ पर आपकी रेंजेस जो हैं, यहाँ पर R1 की वैल्यू और जो मैंने R2 की वैल्यू आपके लिए निकाली है वो क्या है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो R है, जब उसका एंगल जो है आपके पास कितना है 40 डिग्री है। For the same velocity of projection and range, the other possible angle of projection is। तो आपने ये बताना था कि अगर वेलोसिटी सेम हो जाती है हमारी और रेंज भी सेम है, तब दूसरा एंगल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए दूसरा एंगल क्या बन सकता है आपका, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एंगल हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, थीटा ले रहे थे, तो दूसरा एंगल क्या होगा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने आपको ये करके बताया कि जब भी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है सेम होता है, तो उस केस में आपके जो एंगल बनते हैं वो एक बनता है थीटा और दूसरा होता है आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि आपके जो एंगल होते हैं वो क्या क्या बनते हैं, जो पॉसिबल एंगल बनते हैं वो एक थीटा बनता है और एक आपका 90 माइनस थीटा बनता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि यहाँ हमने थीटा लिया था और यहाँ हमने क्या लिया था 90 माइनस थीटा। तो इन दो केसेस में हमारे रेंज की वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली आपको पता हो कि सेम रेंज के केस में हम थीटा जो है, हमारे जब रेंजेस इक्वल होते हैं तो एक थीटा हमारा थीटा होता है और एक 90 माइनस थीटा होता है। अब इस केस में देखिए उन्होंने हमें जो प्रोजेक्शन का एंगल है वो 40 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्होंने थीटा यहाँ पर गिवन है वो थीटा जो हमें दे रखा है दैट इज़ 40 डिग्री। ओके, तो हमें क्या निकालना है, दूसरा एंगल। तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और यहाँ थीटा क्या है आपका 40, तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो योर आंसर बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। ओके, गॉट इट। तो इसका मतलब है दो रेंजेस आपकी सेम तब होती हैं जब आपके एंगल्स हम क्या क्या लेते हैं, एक थीटा लेते हैं और एक हम क्या लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो and do like and subscribe our channel. Thank you so much.